बढ़ती हुई आबादी पर अब्दुल हलीम खान का इजहार तशवीश और बलूचिस्तान में होने वाली साजिशें बेनकाब। पाकिस्तान को वैसे तो बहुत से मसाइल का सामना है जिन पर मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ मकामात पर बात होती रहती है। माशी मसाइल हों या अमनो अमान, सियासी अदम इस्तेहकाम हो या आईनी मामला, महंगाई हो या बेरोजगारी, हर हवाले से बात होती रहती है। मसाइल हल होते हैं या नहीं, फैसले होते हैं या नहीं, इन मसाइल को हल करने के लिए मुनासिब इकदाम उठाए जाते हैं या नहीं, हम दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ते हैं या नहीं, ये एक अलग बहस है। सप्लाई एंड डिमांड के फॉर्मूले को देखा जाए तो फिर एहसास होता है कि हुकूमती सतह पर तेजी के साथ बढ़ती हुई आबादी वाले मामले को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। ना तो हम आबादी को काबू में रखने के लिए कुछ कर रहे हैं और ना ही हम वसाइल में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। इस अहम तरीन मसले पर वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल हलीम खान कहते हैं कि पाकिस्तान को शहरी आबादी में इजाफे के चैलेंज का सामना है। ये वो बात है जो आला तरीन सतह पर शिद्दत के साथ होनी चाहिए। इस मामले में हुकूमत को फौरी तौर पर पॉलिसी बनानी चाहिए, तेजी से बढ़ती हुई आबादी को कैसे कंट्रोल करना है और मौजूदा आबादी के लिए बेहतर जिंदगी के वसाइल में कैसे इजाफा करना है। अब्दुल हलीम खान का ये बयान काबिल तारीफ है। कम अज कम उन्होंने इस अहम मामले पर साथी वज़रा और हुकूमत को एक सोच देने की कोशिश तो जरूर की है। चीन में मुनक्किद ग्लोबल ट्रांसपोर्ट फोरम से खिताब करते हुए अब्दुल हलीम खान ने मवासलात में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ग्रीन टेक्नोलॉजी की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को शहरी आबादी में इजाफे और माहौलियाती तनज़्ज़ुली का बड़ा चैलेंज दरपेश है। ज़राए आमदोरफ्त में बेहतरी के लिए शहरों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखना होगा। सीपेक और चाइना बेल्ट रोड मंसूबों से दोनों ममालिक मुस्तफीद होंगे। सीपेक तजर्बाती राहदारियाँ ग्रीन एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी पर मबनी है। हाईवेज और बंदरगाहों को मुस्तकबिल की जरूरियात के मुताबिक मजबूत बनाना तरजीहात में शामिल है। इसी से माशी बेहतरी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। मवासलाती निज़ाम में बेहतरी से मुईशत ही नहीं, सकाफत और मुआशरत को भी फरोग मिलता है। मवासलात के शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ग्रीन टेक्नोलॉजी के हामी हैं। अब्दुल हलीम खान ने चीन के वजीर ट्रांसपोर्ट ली जापिंग से मुलाकात की। मुलाकात के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान चीन वज़रा ने 4 मेगा प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया, जिनमें शाहराह कराकोरम, ML1, M6, M9 और कागान नारान बाबूसर टॉप टनल शामिल हैं। पाक चीन वज़रा के दरमियान इन मंसूबों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और फाइनेंशियल मॉडल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल हलीम खान के मुताबिक चीन और पाकिस्तान मिलकर ML1 और M6 और M9 के मंसूबों पर काम करेंगे। सीपेक के बैनर तले सारे मंसूबे काबिल अमल और दो तरफा ताउन को फरोग देंगे। चीन के वजीर ट्रांसपोर्ट से सखर, हैदराबाद और कराची मोटरवे की तामीर पर भी बात हुई। वफाकी वजीर अब्दुल हलीम खान से इनकी वजारतों में बहुत उम्मीदें हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि वो कामयाब मुतनज़्ज़म की हैसियत से जाने जाते हैं। बिलखसूस कारोबारी मामलात में बहुत समझ बूझ रखते हैं। वो जिन वजारतों को चला रहे हैं, ये शोबे पाकिस्तान की मुईशत और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दिहाइयों से मैदान सियासत में रहते हुए उन्होंने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं और इस मुश्किल वक्त में वफाकी सतह पर खिदमात अंजाम देते हुए अच्छे नताइज दे रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के मजबूत ताल्लुकात बाज़ आलमी इदारों और ताकतों को खटकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ IMF के साथ कर्ज के मामले में मुज़ाकरात के दौरान होने वाली सख्ती के हवाले से बयान कर चुके हैं। इस वाज़ेह इजहार के बाद कोई शक नहीं रहता कि पाकिस्तान में माशी और सियासी इस्तेहकाम IMF से आज़ादी में है। पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी में सीपेक अहम किरदार अदा कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन मुखालिफ आलमी ताकतें और इदारे इस गेम चेंजर मंसूबे के बेहद खिलाफ है। इस तनाज़ुर में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के खराब हालात को परखा जा सकता है। यही वो पैगाम है जो सियासी क़यादत को मुत्तहिद होकर अवाम तक पहुँचाने की जरूरत है। तरक्याती मंसूबों पर जितनी तेजी से काम होगा उतनी तेजी से मुईशत मजबूत होगी। कलअदम तंजीमों पाकिस्तान में बदअमनी की कोशिशों में मसरूफ हैं। इसी सिलसिला में तुरबत से गिरफ्तार खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई मेडिकल की तालबा अदीला बलोच ने हकाइक कौम के सामने रखे हैं। अदीला बलोच कहती हैं कि कुछ लोगों ने वर्गलाया कि मैं खुदकुश हमले करूं। दहशतगर्दी के लिए मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। मैंने इब्तदाई तालीम तुरबत से हासिल की, नर्सिंग का कोर्स क्वेटा से किया। मुझे बहकाया गया था। मेरे अलावा पहाड़ों पर एक और लड़की का भी ब्रेन वॉश किया गया था। मैं गलत रास्ते पर चल रही थी, लेकिन हुकूमत बलोचिस्तान की वजह से बच गई। सोचा नहीं था खुदकुश धमाका करने से मासूम लोगों की जान जाएगी। दहशतगर्दी के लिए नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। दहशतगर्द अपने मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। नौजवानों को नसीहत करती हूँ, दहशतगर्दों की बातों में ना आए। अदीला बलोच के वालिद का कहना था कि पता चला कि मेरी बेटी को वर्गलाया गया। जानता हूँ जिन्हें पहाड़ों में ले जाया जाता है उनकी वापसी नहीं होती। बेटी के लापता होने पर हुकूमत बलोचिस्तान से राब्ता किया, बर वक्त कार्रवाई करके मेरी बेटी को वापस लाया गया। अदीला बलोच का वाकया और उसके वालिद की तरफ से बर वक्त हुकूमत को मतला करने से सिर्फ एक जान नहीं बची बल्कि एक नस्ल को महफूज बनाया गया है। हमें अपनी आंखें खुली रखना होंगी, दुश्मन की चालों को समझना होगा। इस मामले में अंदरूनी इत्तेहाद बहुत अहम है। आखिर में वसीम बरेलवी का कलाम, भला गमों से कहाँ हार जाने वाले थे, हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे। हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे। उन्हें तो खाक में मिलना ही था कि मेरे थे ये अश्क कौन से ऊंचे घर आने वाले थे। उन्हें करीब ना होने दिया कभी मैंने, जो दोस्ती में हदें भूल जाने वाले थे।
मैं जिनको जान के पहचान भी नहीं सकता, कुछ ऐसे लोग मेरा घर जलाने वाले थे। हमारा अलमिया ये था कि हम सफर भी हमें वही मिले जो बहुत याद आने वाले थे। वसीम कैसी ताल्लुक की राह थी जिसमें वही मिले जो बहुत दिल दुखाने वाले थे।